क्वेश्चन 1 से पढ़िए। ना ऑब्जेक्टिव बोला हूँ मैं पहले। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव बोला मैं। ठीक है, पहले ऑब्जेक्टिव वो करेंगे। प्लस आर जहाँ है ना, है ना, किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर है, जिससे कि ए बराबर क्या है जी, बी क्यू प्लस आर, है ना, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा आर। ठीक है, और आर जो है बी के 0 से बड़ा या बराबर होगा आर, और बी जो है 0 से बड़ा या बराबर होगा, ऐसे कुछ दिया है, 4 ऑप्शन नहीं है। यूक्लिड विभाजन आप पढ़े हुए हैं। सपोज करिए एक मैं आपको भाग बनवाता हूँ, है ना, ये कितना है जी, 4 को हम भाजक बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, भाजक। ठीक है, और इससे आपको मैं एक बार जो है 28 में भाग करवा रहा हूँ, एक बार मैं 29 में भाग करवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार 4 से मैं आपको 4 से ही, है ना, इसमें भाग करवा रहा हूँ, 4 से ही मैं भाग करवा रहा हूँ आपको। ठीक है, ठीक, भाग कीजिए तो यहाँ पे 4 सत्तू 28, यही ना, ये जो है आपका हो गया भाज्य। इसे क्या नाम देंगे आप, कोशिएंट, ये भाजक और ये यही ना होता है। इसी को आप चाहे यहाँ, तो ये 28 है ना, 28 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 सत्तू 28 प्लस ये वाला 0। इसी से क्या बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे प्लस, है ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 4 से यहाँ भाग कीजिए तो 4 सत्तू, रिमाइंडर कितना बच रहा है। अगर 29 को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, 4 सत्तू 28 प्लस 1, यही ना, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यही ना। यहाँ देखिए तो 4 अट्ठो, अब 4 लगाएंगे, शेष कितना आ गया, तो 432 बराबर लिख सकते हैं आप 4 गुणे 81 प्लस 0, भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस, यही ना। यहाँ लगाइए तो यही ना। अच्छा 5 है तो फिर से लगाएंगे ना, हाँ 5 है तो अब शेष कितना आ गया, अब क्या लगेगा, नहीं ना, फिर लगेगा, नहीं लगेगा। क्या समझ में आया कि हमारा शेष जो है ना, शेष जो है वो 0 के बराबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे शेष कितना आया है, यहाँ पे शेष कितना आया है, यहाँ पे शेष कितना आया है, यहाँ पे शेष जो है हमारा 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है, कि नहीं, 0 से बड़ा भी आ सकता है ना। लेकिन ये हमेशा किससे छोटा रहेगा, भाजक से छोटा रहेगा। कैसे, यहाँ देख लो, मान लो हम लगाना है 4 से ही भाग लगाना है, ठीक है, 246 में, है ना, ठीक है, और मैं 4 से ही भाग लगा रहा हूँ आपको 243 में, ठीक है ना। इसमें यहाँ लगाइए तो अब क्या बचेगा, 6 में भाग फिर से लगाएंगे नहीं लगाएंगे, फिर से लगाएंगे ना, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये भाजक से बड़ा है, भाजक से बड़ा है ना। अब ये शेष कितना आ गया, तो शेष जो है हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो इसी को आप क्या कहते हैं, शेषफल जो है 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन भाजक से छोटा होगा, यही ना होगा। यानी कि 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है आर, लेकिन छोटा हमेशा किससे होगा, बी से। किस ऑप्शन में था ये, ऑप्शन बी में। कोई दिक्कत है, हाँ,
दूसरा कह रहा है 714 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 714। ठीक है, चलिए बताइए तो कितना है ये, 16 का अभाज्य गुणनखंड। चलो 16 से बढ़िया कोई और नंबर ले लेते हैं, है ना, 360 ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं, 360। क्या 360 प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है? पहले तो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या में याद रखना है कि एक ना ही तो भाज्य है ना ही, वन इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। एक के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना, एक है भाज्य अभाज्य कि नहीं, ना ही तो भाज्य ना ही तो, ऐसे ऑप्शन आते हैं ना। एक के बारे में क्या याद रखना है, एक ना ही तो भाज्य है ना ही अभाज्य। उसके अलावा भाज्य संख्या क्या होती है, एक को छोड़ देना है, एक को ना ही तो भाज्य कंसीडर करना है कंपोजिट, ना ही तो प्राइम अभाज्य। एक के अलावा जो बच जाता है उसमें जिस संख्या के पास या जिस संख्या का कम से कम 3 फैक्टर्स हो, वैसी संख्याएं जो कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित होती हो, इंक्लूडिंग 1 और इटसेल्फ। समझे कि नहीं? वैसी संख्याएं जो अपने और एक के अलावा कम से कम एक अन्य संख्या से विभाजित हो, यानी जिसके फैक्टर कम से कम 3 हो, है ना, उसे हम लोग भाज्य कहेंगे। और वैसी संख्या जो सिर्फ व सिर्फ अपने यानी स्वयं और एक से विभाजित हो, यानी जिसके सिर्फ कितने फैक्टर्स हो, 2 फैक्टर्स हो, उसे कहते हैं हम लोग अभाज्य। तो 360 तो भाज्य है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड पूछा है ना, इसका अभाज्य गुणनखंड कौन सी होगी। तो क्या करोगे, इसको तोड़ ले, है ना। तो मैं रफली ऐसे तोड़ रहा हूँ, 12 तिया 36, तोड़ दिया ना, हाँ 12 तिया। अब देख रहे हैं 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर गुणे 3, लिख सकता ना, 2 का स्क्वायर गुणे, और 30 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, यही ना। और यहाँ ध्यान से देखिए, 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? 2 का क्यूब गुणे 3 का स्क्वायर गुणे 5। हाँ अच्छा, ये तो क्वेश्चन था ही नहीं हमारा, मैं तो ऐसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा था। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था 700, इसका अभाज्य गुणनखंड पूछा था। ठीक है, 713 से कट रहा है क्या? 13 कैसे कट रहा है रे? 11 से, हाँ 7 से कट रहा है ना, तो 7 से तोड़ लेते हैं। 7 गुणे 102, है ना, 7 गुणे 17 गुणे 102 को तोड़ सकते हैं ना। अब 6 देखो, ये 7 बन गया अभाज्य, 17 क्या बन गया अभाज्य, लेकिन ये 6 क्या है अभी भी भाज्य है ना। तो 2 गुणे 3, 6 को लिख लिया हमने, 7 गुणे 17, ऐसा कोई ऑप्शन है ना, हो गया। समझे कि नहीं? तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे आप। इसी को आप ऐसे भी दिक्कत होगा ना तो ऐसे कर लेना तुम लोग एग्जाम में, ऐसे लिख के जो ऐसे करते हो ना वैसे कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 numbers are 72 and 6 रेस्पेक्टिवली देन द प्रोडक्ट ऑफ द 2 numbers इज। अच्छा, 2 संख्याओं का लॉसो तथा मोसो क्रमशः 72 और 100 है, तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, चलो समझो ज़रा, सब कुछ पढ़ाए हुए हैं तुम्हें, है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर क्या है जी 12 मान लेते हैं, और दूसरा नंबर जो हमारे पास है वो है 10 है। कितना है? 10। ठीक है, 12 है और 10। इसका ज़रा हम एलसीएम निकाल के देखते हैं। एलसीएम का मतलब क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, मल्टीपल जानते हैं आप? 2 का मल्टीपल 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ऐसे बढ़ता जाए। 3 का मल्टीपल 3, 6, 9, 12, 15 ऐसे बढ़ता जाएगा। 4 का मल्टीपल, है ना। तो मल्टीपल समझ में आ गया। कॉमन का मतलब क्या होता है?
जो सब में हो, क्या हो, नहीं सुने हो, ये बीमारी तो कॉमन है, मतलब कि ऐसी बीमारी अधिकांश लोगों में पाई जाती है। कॉमन का मतलब जो सब में लगभग लगभग पाई जाती हो। कॉमन समझ में आ गया। लिस्ट का मतलब सबसे छोटी, सबसे छोटी। तो जितने भी नंबर दिए गए होते हैं ना, है ना, मान लो एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालना है, इसका मतलब एक्स वाई जेड का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है कि नहीं। यानी यहाँ पे किसका एलसीएम पूछा है आपसे, 12 और 10 का। इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 10 का, है ना, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल आपको बताना है कि नहीं। यानी ऐसा मल्टीपल बताना है जो 12 का भी हो और किसका हो, 10 का भी हो, सबसे छोटा हो। यानी 12 और 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या आपको निकालनी है ना। तो देखो, तो 12 के बाद क्या आएगा, 24 ना, 10 से नहीं कटेगा। 36 10 से डिविजिबल नहीं होगा। 48 60, इसका एलसीएम क्या होगा कि नहीं होगा। हाँ, 60 जो है सबसे छोटी संख्या है, जो 12 से भी डिविजिबल है और 10 से भी है। समझ पा रही है। हाँ, नहीं समझ रही है। 60 जो है सबसे छोटी संख्या है, जो किस किस से कट रही है, 12 से। और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर जानते हैं, 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12। 20 का फैक्टर 1 2 4 5 10 और 20 कि नहीं, जिससे कोई संख्या कट जाए। मतलब 12 का फैक्टर पूछा है, मतलब वो सारी संख्या पूछा है जो 12 को विभाजित करती है। 30 का फैक्टर मतलब वो सारी संख्या आपको बताना जो 30 को विभाजित करती है। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, मतलब जितने भी संख्या दिया गया है उस सब का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर जो होगा, सबसे बड़ा वाला। जैसे 12 का फैक्टर कौन कौन होगा बाबू, 1 2 3 4 6, और ये 10 का फैक्टर होगा 1 2 5 और 10, यही ना। सबसे बड़ा कॉमन कौन सा है, कॉमन है तो कॉमन अगर पूछे आपसे तो 1 और यही कॉमन है ना, बाकी कोई कॉमन है क्या। इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 2। तो इसका HCF कितना निकलेगा, बहुत सारे तरीके बताए गए हैं आपको निकालने का, नहीं। हाँ, यानी HCF का मतलब होता है बड़ी से बड़ी वो संख्या जो दी गई सभी संख्या को विभाजित कर दे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 12 और 10 दो संख्याएं हैं, इनका LCM कितना आया है, 60। HCF कितना आया है, 2, है ना। हम लोग क्या करते हैं, निकाल के देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड द सेकेंड नंबर। ठीक है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कितना है, 12 है, और ये कितना मिला हमको, 120, यही मिला ना। हाँ, अब हम लोग निकाल के देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ HCF और LCM, यही ना। तो LCM कितना है बाबू, 60, और HCF कितना है, ये कितना आ रहा है, कुछ समझ में आया। हाँ, यही से एक रूल बना देंगे आप गणित का HCF LCM को लेकर के। आप ये कह सकते हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को हम गुना करेंगे, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो प्रोडक्ट होगा कि नहीं, वो उसी उन दोनों संख्याओं की HCF और LCM का प्रोडक्ट होगा, यही ना आप कहेंगे। अब क्या था क्वेश्चन, दो संख्याओं का लॉसो और मौसो क्रमशः 72 और 6 है। यानी कि लॉसो का मतलब हुआ LCM 72 है और HCF ये कितना है, 6 है। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। आपसे क्या पूछा गया है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो हम जान चुके हैं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उतना ही होगा जितना कि HCF गुने, तो इन्हीं दोनों गुना कर दे। है ये ऑप्शन में 432 कि नहीं है। आगे पढ़िए अगला क्वेश्चन। इफ द प्रोडक्ट एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 2366 और कितना है जी, 13 है। देयर LCM इज, अच्छा दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, 2366, और उसका जो है HCF कितना दिया है, 13 दिया है। हमको निकालना क्या है, LCM निकालना। क्या निकालना है, LCM। समझिए जरा, है ना। दो संख्याओं का प्रोडक्ट का मतलब फर्स्ट गुने
सेकेंड नंबर है ना। ये कितना दिया है 2366 और इसका HCF क्या दिया है 13 ना। हमको निकालना क्या है LCM। 2366 में भाग कर दे। क्यों भाग करेंगे, क्योंकि पता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का प्रोडक्ट कितना है, मतलब HCF और LCM का भी प्रोडक्ट उतना ही होगा कि नहीं। HCF कितना है 13, तो LCM निकालना। बताओ कैसे लगाओगे। 104 2 182 कितना आएगा 182। कोई दिक्कत है, समझ आ रही है। कह रहा एक परिमेय संख्या का व्यापक रूप होगा। व्यापक रूप P/Q है वेयर जहां। अच्छा कह रहा परिमेय संख्या P/Q है जहां पे, जहां वेयर P इज नॉट इक्वल टू 0, P इज इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू 0 कि नहीं। परिमेय संख्या का परिभाषा लिखाए थे। ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। द नंबर्स दैट कैन बी रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0। P/Q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। यहाँ लिखाए थे P बराबर चलेगा 0, P 0 के बराबर भी होगा, 0 के बराबर नहीं भी है, ये मैटर नहीं करता है। बस Q जो है ना 0 के बराबर। हाँ तो इसका आंसर क्या होगा, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आ गया समझ में क्वेश्चन। हाँ कह रहा अपरिमेय संख्या का उदाहरण है ना। द एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज रूट 225। रूट 225 का निकालोगे 15 का स्क्वायर होता है ना। क्या होता है 15 का स्क्वायर। तो 15 क्या है परिमेय, 15 तो रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, क्योंकि 15 को आप P/Q के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं, है ना। 15 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P/Q। अगला क्या है रूट अंडर 324, यही ना। 324 किसका स्क्वायर है जी 18 का। तो इसको भी आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी 18 भी जो क्या है रेशनल नंबर है। 484 रूट अंडर 484, ये भी क्या है 484, 22 का स्क्वायर होता है, तो ये भी तो परिमेय संख्या हुआ। अगला क्या है 624, इसका रूट से बाहर निकलेगा ही नहीं, एग्जैक्ट मान निकालना इसका पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्या हो गया इरेशनल नंबर कि नहीं। तो आपका सही आंसर कौन सा होना चाहिए रूट अंडर 624। ठीक है, कौन सा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। सरलतम रूप में कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपके पास। कितने ऑप्शन है 4 ऑप्शन है। 8/12, 6/16, 5/15 और ये सरलतम रूप में कौन सा है ना, यानी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कौन सा है। ठीक है, यहाँ देखिए क्या इसको आप काट सकते हैं अभी भी। हाँ नहीं काट सकते हैं, 8/12 है तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हुआ, नहीं हुआ। इसको क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। इसको 5 और ये 28 दिया, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं, इसको नहीं आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। ठीक है ना। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ठीक है, मुश्किल तो आएगा नहीं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 5005 दिया है, 5005 बराबर है ना। ऑप्शन दे दिया है 5 × 11 × 101, 5 × 7 × 13 × 17 ऐसे दिया है कि नहीं। कौन सा होगा, यानी 5005 को तोड़ना है जी, 5005 को तोड़ना है। ठीक है, बोले क्या करें इसको। आप ऐसे भी कर सकते हैं जी, पहले किससे लगा दे 5 से लगा दे, कितना आ गया
1001 है ना। 1001 का अच्छा सगुन होता है नहीं, 11 से लगा दे, है ना, 11 नवा 99, ठीक है। अब इसको किससे लगा दीजिए, 91 को 13 सत्तो, है ना। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 5 4 5 को 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। क्या ऐसा ऑप्शन है ना। तो यही आपसे पूछा गया था। बात आ रही समझ। पाई किस प्रकार की संख्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या और विषम संख्या, है ना। अच्छा 22/7 को क्या मानेंगे आप, परिमेय की अपरिमेय, P/Q के रूप में है कि नहीं। लेकिन पाई को क्या मानेंगे, पाई अपरिमेय है, ठीक है। Which of the following is a pair of co-prime numbers। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, है ना, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो है ना को प्राइम नंबर का पेयर है, जोड़ा है, ठीक है। को प्राइम नंबर आप जानते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। यानी वैसी संख्याएं या संख्याओं की ऐसी जोड़ी, दो संख्याओं की ऐसी जोड़ी जिसका HCF कितना हो, 1 हो, नहीं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, को प्राइम नंबर। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, ठीक है। मतलब जिसका HCF कितना हो, यानी संख्याओं की ऐसी जोड़ी जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई और नहीं हो। ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है जी, 16 और 24। कौन सा ऑप्शन है, 16 और, तो क्या 16 और 24 हो सकता है को प्राइम नंबर, नहीं हो सकता, है ना। अच्छा क्या सारे नंबर का HCF निकाल के चेक करोगे कि HCF 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे बिल्कुल नहीं करना, समय की बर्बादी है वो, कि नहीं। ये मत चेक करने लग जाना कि HCF 1 आ रहा है या 1 से ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से आप देखेंगे, बुक्स अगर आप पढ़ रखे होंगे तो बुक में क्या दे रखा है कि संख्याओं की ऐसी जोड़ी जिसका HCF कितना हो, 1 हो, है ना। तो बच्चा तो चेक करने लग जाता है कि HCF कितना आ रहा है, क्या निकालने लग जाता है जी, HCF, है ना, ठीक है। HCF निकालोगे समय तो लगेगा, तो उतना चेक नहीं करना है आपको। अब बस इतना जानना है कि 16 और 24 है, तो ये 1 से भी कट रहा है, इसके अलावा 2 से भी, है ना, 4 से भी, उसके बाद 8 से भी, है ना, 12 से कहाँ, हाँ 12 से कहाँ। तो इतना होता है कि इसका HCF 1 आने वाला नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ कितना हो, 1 हो, क्या हो। अगला क्या है, 23 और, इसी में ऑप्शन क्या है, 23 और 69। तो आप जानते हैं 23 और 69 का एक कॉमन फैक्टर 1 भी है, उसके अलावा ये 23 से भी कट रहा है और ये 69 जो है वो भी 23 से विभाजित है, नहीं, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। अगला क्या है, 14 और 35, क्या है जी, इसको नहीं जानते हैं, 7 दूनी 14, 7 पंचू, ये भी नहीं हो सकता हमारा, कि नहीं। 42 और 55, इनका जो है कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 है, क्या है जी, सिर्फ और सिर्फ 1 है, कि नहीं। तो ये हमारा आंसर होगा सहभाज्य संख्या का। कोई दिक्कत है, हाँ, चलो इतना ही करना था। अब आप क्वेश्चन देते हैं, गाइड थोड़ा निकालो, तो गाइड निकालिए।